शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है। प्रहार, जहर। गर्मियों के मौसम में जब तपती धूप से राहत पाने का मन करता है तो रूह अफ़ज़ा का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। यह मीठा और ठंडा शरबत न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि हमारे स्वाद को भी एक नया अनुभव देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्वादिष्ट रूह अफ़ज़ा आखिरकार बनता कैसे है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर रोजाना लाखों बोतलें रूह अफ़ज़ा की बनती हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं फैक्ट्री में जहां शुरू होने वाला है रूह अफ़ज़ा बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले रूह अफ़ज़ा के शुगर सिरप को तैयार किया जाता है जिसमें मुख्य सामग्री है चीनी। इस फैक्ट्री में बड़े बड़े चीनी के बोरों को लाकर एक टनल के रास्ते बॉइलिंग टैंक तक भेजा जाता है जहां पर चीनी को अच्छे से उबालकर सिरप तैयार किया जाता है। अब नीचे इस बॉइलिंग टैंक के अंदर गर्म पानी मौजूद होता है जिसकी वजह से चीनी बड़े ही आराम से इसमें घुलना शुरू हो जाती है। जी हाँ, अब चीनी को इस टैंक में उबालने के लिए इसका टेम्परेचर लगभग 115 डिग्री सेल्सियस तक सेट किया जाता है। अब जब तक हमारी चीनी यहाँ पर घुल रही है तब तक आओ मैं आपको ले चलता हूँ इस रूम के बगल में। अब यहाँ पर रूह अफ़ज़ा बनाने का आगे का काम चल रहा होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस टैंकर के अंदर पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस को मिक्स किया जा रहा है। अब यहाँ पर दोनों फलों के जूस को आपस में मिलाया जाता है। अब दोस्तों देखिए, टैंकर बगल में उबल रहे शुगर सिरप वाले बॉइलिंग टैंक के साथ इस पाइप के जरिए जुड़ा होता है जहां पर अब होने वाला है इन दोनों का मिलन। यानी कि इस पाइप के जरिए इन फलों के जूस को भेजा जाएगा बगल वाले बॉइलिंग टैंक में जहां पर अब तक चीनी अच्छे से उबल चुकी है। कुछ समय बाद चीनी और फलों के जूस आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और तब इन्हें एक टैंकर के जरिए इस तरह से बाहर निकाला जाता है और भेज दिया जाता है होल्डिंग टैंकर में जहां पर इसे होल्ड करने के लिए रखा जाता है। अब यहाँ पर इस मिक्सचर को फिल्ट्रेशन किया जाना वाला है और इस चीज के लिए इस मिक्सचर को एक माइक्रो फिल्टर के जरिए कुछ इस तरह से गुजारा जा रहा है। थोड़े समय के बाद ये मिक्सचर अच्छी तरह से फिल्टर होकर निकाल लिए जाते हैं। अब दोस्तों, अब तक हमने रूह अफ़ज़ा बनाने वाले शुरुआती प्रोसेस के बारे में देखा और हमने चीनी और फ्रूट जूस को मिक्स करने का प्रोसेस देखा। अब हम देखेंगे जो रूह अफ़ज़ा का बढ़िया सा फ्लेवर होता है उसे कैसे तैयार किया जाता है, वह कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल इस फ्लेवर को बनाने में होता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आगे का प्रोसेस और भी मजेदार होने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। अब हम आ चुके हैं फैक्ट्री के उस कोने में जहां पर रूह अफ़ज़ा के फ्लेवर को बनाने का काम किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों को देख रहे होंगे। ये वही मशीन है जिसका इस्तेमाल करके इस फैक्ट्री में रूह अफ़ज़ा के फ्लेवर को बनाया जाता है। अब इस मजेदार फ्लेवर को बनाने के लिए फैक्ट्री में किसी भी तरह के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि एक ये फ्लेवर ही है जो रूह अफ़ज़ा को उसकी असली पहचान देता है और इसी के दीवाने तो हम सभी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसे बनाने के लिए कुछ खास किस्म के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, और दोस्तों ऐसा ही होता है जहां फैक्ट्री में इस बड़े से कंटेनर के अंदर कई तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को लाकर अच्छे से मिलाया जाता है। इन खास इंग्रेडिएंट्स में खास नीलोफर, गुलाब, पुदीना और मुनक्का जैसे हर्ब्स मौजूद होते हैं और यही है वह सारे इंग्रेडिएंट्स जिससे रूह अफ़ज़ा को उसकी असली पहचान मिलती है। इस कंटेनर में इन्हें डालने के बाद इसे ले जाया जाता है एक पानी से भरे हुए हब डिस्टिलेशन टैंकर में। देखिए किस तरह से इसे डिस्टिलेशन टैंकर में मिलाकर इसके अंदर फिट किया जा रहा है और फिर ये वर्कर्स इससे कुछ इस तरह से बंद कर देंगे। दोस्तों, इस टैंकर के अंदर अब इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से उबाला जाने वाला है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि भाई इस टैंकर के अंदर ऐसा क्या होता होगा, दरअसल दोस्तों इसके अंदर जितने भी हर्ब्स मौजूद हैं या ये कह लो कोई जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो अब धीरे धीरे बॉईल हो रहे हैं और बॉइलिंग की वजह से उसमें से निकल रहे वाष्प के साथ अपने अंदर से अपना रस और तेल छोड़ रहे हैं। अब ये फ्लेवर स्टीम के रूप में बदल चुका है जिसे भेजा जाएगा इसके आगे की प्रोसेस के लिए जिसे बोला जाता है डिस्टिलेशन।
अब ये प्रोसेस बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें से जो स्टीम तैयार हुई है वो है यहाँ पर ऐसे पाइप के जरिए लाई जाती है और फिर इसे लिक्विड में बदला जाता है। इस लिक्विड को ARQ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, और दोस्तों आज के समय में भी इस ARQ को बनाने में वही पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ही अपनाया जाता है जिससे रूह अफ़ज़ा का वही पुराना और सबका मनपसंद फ्लेवर बरकरार रहे। अब बात करते हैं इस लिक्विड की, जिसे अब यहाँ पर एक कंटेनर में स्टोर करने के लिए कुछ समय के लिए रख दिया जाएगा। दोस्तों अब रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर बनाने का काम भी पूरा हो चुका है और आपको ये प्रोसेस देखकर डेफिनेटली मज़ा तो काफ़ी आया होगा। अब आप इसके आगे के प्रोसेस को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे क्योंकि ये रूह अफ़ज़ा चीज़ ही ऐसी है यार, एक बार किसी के मुंह में जाए तो फिर एक आदत सी बन जाती है। और दोस्तों चलिए आपके इस इंतजार को खत्म करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे के प्रोसेस को। दोस्तों अगले प्रोसेस में हम देखने वाले हैं कि इसमें कलरिंग का काम कैसे किया जाता है, यानी कि जो लाल रंग होता है वो आखिर आता कैसे है भाई। दोस्तों अब हम आ चुके हैं फैक्ट्री के कोने में जहां पर इस रूह अफ़ज़ा को लाल किया जाने वाला है, यानी कि कलरिंग का प्रोसेस। और यहाँ पर आप जैसे कि देख ही सकते हैं ये भाई साहब इस बड़े से कंटेनर के अंदर कुछ लाल रंग का लिक्विड डाल रहे हैं। दरअसल इस लिक्विड में फ्रूट कलर का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ इस तरह से रूह अफ़ज़ा को उसका लाल रंग दिया जाता है जो भी रूह अफ़ज़ा की बोतल से इस तरह से चमकता है। मस्त है ना, कि आपकी नज़र में एकदम से ये आ जाता है। दोस्तों अब हम इस प्रोसेस के उस स्टेप में आ चुके हैं जहां पर अभी तक हमने रूह अफ़ज़ा के जितने भी अलग अलग लिक्विड को बनाए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने शुगर सिरप बनाया, उसके बाद हमने बनाया रूह अफ़ज़ा के फ्लेवर को यानी कि ARQ को, और फिर हमने तैयार किया रूह अफ़ज़ा के लाल रंग को। अब इन सभी चीजों को फैक्ट्री के इस एरिया में लाया जाता है जहां पर बड़ी बड़ी मिक्सिंग मशीन मौजूद होती है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मिक्सिंग मशीन का काम क्या होगा, सीधी सी बात है मिक्सिंग का। दोस्तों यहाँ पर इन सभी अलग अलग लिक्विड को इसमें डालकर अच्छे तरीके से मिक्स किया जाने वाला है और इन सभी लिक्विड को बदलने के लिए इसे यहाँ पर लगभग 1 घंटे तक अच्छे से मिलाया जाता है। करीब 1 घंटे के बाद ये मिक्सचर अच्छे से मिल जाता है और आपका ये लाल कलर का दिखने वाला टेस्टी रूह अफ़ज़ा बनकर इस तरह से दिखने लगता है। ये रूह अफ़ज़ा बनकर तैयार तो हो चुका है, लेकिन अभी पिक्चर पूरी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस किया जाना है। और ये कह लो कि इस प्रोसेस के बिना यह रूह अफ़ज़ा किसी काम का ही नहीं है। अरे भाई अभी तो इस रूह अफ़ज़ा को अपनी परीक्षा तो देनी है ना, यानी कि क्या ये मार्केट में भेजने के लायक तैयार हुआ है या नहीं, और तो और इसमें वही पुराना रूह अफ़ज़ा का टेस्ट आ रहा है या फिर नहीं। चलिए अब इसको दिखाते हैं कि आखिर इसकी टेस्टिंग प्रोसेस क्या होती है। लिक्विड को इस पाइप के जरिए भेजा जा रहा है टेस्टिंग यूनिट में, जहां पर अब कुछ एक्सपर्ट्स इसके ऊपर तरह तरह के टेस्ट करेंगे, जैसे कि इसके कलरिंग का टेस्ट, इसमें अच्छे से शुगर मिक्स हुआ है या नहीं, इसका टेस्ट, और इसके अलावा भी काफी टेस्ट होते हैं। और एक बार जब ये सारे के सारे टेस्ट से पास हो जाता है तो इसे भेजा जाता है आखिरी चरण में। दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जब इसे बोतलों में पैक करके आगे भेजा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कन्वेयर बेल्ट पर ढेर सारे बोतल एक के बाद एक रखे हुए हैं जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और इन बोतलों को अच्छी तरीके से हाई प्रेशर वाली मशीन के जरिए इस तरह से साफ किया जाता है और इस बोतल के अंदर से हर तरह की गंदगी को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ से इन्हें आगे ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन की जरिए इसके अंदर रूह अफ़ज़ा को कुछ इस तरह से डाला जाता है। अब यहाँ पर 1 मिनट में 265 बॉटल को भरा जाता है। अब इसके ऊपर इसका कैप लगाकर लेबलिंग कर दी जाती है और फिर इसे इन बड़े बड़े बॉक्सों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से फैक्ट्री में रूह अफ़ज़ा बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बगल में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।